इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च इंजन किस तरह के हैं, कितने टाइप्स के हैं और वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं। बहुत सारे सर्च इंजन आप देखते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत सारे सर्च इंजन आप देख चुके हैं जो अब आप नहीं देखते हैं। तो हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे कि कितनी टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं सर्च इंजन्स की और उसमें वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं। सो सर्च इंजन जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। सर्च जिस पे हमारी बात हो चुकी है, सर्च इंजन जिस पे हम अभी बात करेंगे, एंड देन ऑप्टिमाइजेशन जिस पे बाकी पूरा हम डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन सर्च इंजन्स क्या होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई मैप्स पे सर्च करना है तो आप गूगल मैप्स पे जाके सर्च करते हैं, वो एक डिफरेंट तरह का सर्च इंजन है। अगर आपने वीडियो सर्च करनी है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं। अगर आपने कोई और इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो उसका एक डिफरेंट सर्च इंजन है। वक्त के साथ साथ जिस जिस तरह से इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है उसकी कैटेगरीज भी बढ़ती जा रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट सर्च इंजन भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान को आसानी पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हमें सहूलत प्रोवाइड करने के लिए मज़ीद ईजादात करती जा रही है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन ये कुछ मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं सर्च इंजन की। फॉर एग्जांपल जनरल सर्च इंजन है जिसमें गूगल या बिंग या ऐसे दूसरे जो जनरल सर्च इंजन जो सब कुछ सर्च करते हैं वो मौजूद हैं। बट फिर बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो सिर्फ वीडियो सर्च करते हैं, जैसे कि यूट्यूब एक बड़ा सर्च इंजन है, उसमें सिर्फ वीडियोज़ आप सर्च कर सकते हैं। इमेज सर्च के लिए आप गूगल इमेजेस पे जाते हो, आप गूगल इमेजेस पे देखते हैं कि क्या क्या इमेजेस आपको चाहिए तो आप गूगल इमेजेस पे सर्च कर लेते हैं। बुक सर्च के लिए गूगल ने एक डिफरेंट बुक सर्च बनाई है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो सिर्फ बुक्स या बुक्स के टाइटल्स या उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसमें इंफॉर्मेशन या रिसर्च के लिए जो लोग सर्च करते हैं वो बुक सर्च इंजन यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऑडियो सर्च इंजन हैं, फिर लोकेशन सर्च इंजन जैसे गूगल मैप्स की बात हुई अभी। डॉक्यूमेंट सर्च इंजन बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप स्लाइड शेयर की बात करें तो उसमें सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड या दूसरी स्लाइड्स या PDF डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डॉक्यूमेंट सिर्फ इंडेक्स करती हैं, और आपको अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए डॉक्यूमेंट सर्च इंजन पे जा सकते हैं। इसी तरह से जॉब्स के सर्च इंजन हैं जहाँ पर आपको सिर्फ जॉब्स मिलती हैं, वहाँ लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं, आप जॉब्स सर्च करते हैं। उसके अलावा अगर आप ब्लॉग्स देखें, Q&A सर्च देखें, Q&A बेसिकली क्वेश्चन और आंसर्स, जो आज के दौर में एक नई तरह की एक इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है कि लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। इस पर हम मज़ीद अभी बात करेंगे। फिर पेटेंट्स हैं, लीगल सर्च के लिए लोग पेटेंट सर्च करते हैं, लीगल लॉ सूट सर्च करते हैं। लोगों की सर्च की itself एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें कंपनी है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को यूज़ करना है, आपने किसी कंपनी को ढूंढना है, उस कंपनी के CEO को ढूंढना है, तो आज के दौर में ऐसे सर्च इंजन मौजूद हैं जो उन सर्चिज़ को हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह से बिज़नेस डायरेक्टरीज़ हैं, बिज़नेस जो आपकी फॉर एग्जांपल जिस तरह टेलीफोन की होती थी पहले, वो डायरेक्टरियाँ आपको मिलती थी। अब डिजिटल पे भी उस तरह की डायरेक्टरीज मौजूद हैं जहाँ पर आप जाके सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस की इंफॉर्मेशन या बिज़नेस की कैटेगरीज या मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस को सर्च कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे सर्च इंजन सिर्फ एक टिपिकल सर्च इंजन के तहत ही काम करते हैं। इनके डिफरेंट विंग्स भी हो सकते हैं, इनकी डिफरेंट शाखें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल गूगल में अगर आप सर्च करें तो वो इमेज भी सर्च करता है, लेकिन जनरल सर्च में जॉब्स, वीडियोज़, ऑडियो से सब चीज़ें गूगल के अंदर भी सर्च हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे जनरल सर्च इंजन्स के साथ बहुत सारे स्पेसिफिक सर्च इंजन्स भी हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि हम जब सर्च की बात कर रहे हैं तो हम किस तरह की सर्च की बात कर रहे हैं, हम किस इंजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर इंजन के अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं, हर इंजन की अपनी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए, कंटेंट को अपलोड करने, इंडेक्स करने के लिए। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इनको उसके मुताबिक हम अपनी इंफॉर्मेशन को ढाल सकें। इन सब सर्च इंजन्स की जब हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट सर्च इंजन जो दुनिया भर में माना जाता है वो अभी तक गूगल है। गूगल काफ़ी अरसे से काफ़ी पॉपुलर है। इसके गूगल की जो फोकियत है वो बाकी सर्च इंजन्स पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गूगल इट्सेल्फ बहुत सारी प्रोडक्ट्स को मर्ज करके उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिसमें मैप्स जैसे मैंने जिक्र किया, यूट्यूब गूगल का है, उसमें डिफरेंट इमेजेस गूगल सर्च करता है। तो गूगल की
नो डाउट बहुत सारी रीजंस हैं नंबर वन होने की, और दुनिया भर में ये नंबर वन कहलाया जाता है। सो आज गूगल की जो सर्चेज़ हैं लेटेस्ट स्टैट के मुताबिक वो 100 बिलियन मंथली सर्चेज़ हैं। 100 बिलियन सर्चेज़ का मतलब ये है कि देयर आर 100 बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ टू रैंक फॉर योर कंटेंट। सो गूगल में काफ़ी ज़्यादा सर्चेज़ हैं और ये बहुत बड़ा सर्च इंजन है, बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गूगल ही वाहिद सर्च इंजन है। गूगल के अलावा बहुत ज़्यादा सर्च इंजन्स और भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जो एमएसएन से चेंज होकर एमएसएन की टेक्नोलॉजी को अपडेट करके माइक्रोसॉफ्ट ने उसका नाम बिंग रखा, और बिंग.com बेसिकली गूगल माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है जो गूगल के कंपैरेटिवली यूएस के अंदर तकरीबन बिंग का तकरीबन 30% के अराउंड शेयर है यूजेज का, जिसमें बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये शेयर बेसिकली इसलिए है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ बिंग बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्च इंजन जाता है। आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में बिंग बाय डिफ़ॉल्ट सर्च जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट की अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बिंग बाय डिफ़ॉल्ट एज अ सर्च जाता है। लेकिन इसके बावजूद कि बिंग एक दूसरा बड़ा सर्च इंजन है यूएस के अंदर, सिर्फ बाकी जगहों के स्टैट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन गूगल के पास फिर भी 70% के अगेंस्ट लाइक 70% के अराउंड उनके पास गूगल के पास मार्केट शेयर है। लेकिन अगर आप सर्च वॉल्यूम की बात करें तो बिंग से बड़ा सर्च इंजन यूट्यूब है। तो यूट्यूब को हम नॉर्मली सर्च इंजन नहीं समझते। यूट्यूब को लोग समझते हैं कि ये एक वीडियो की वेबसाइट है, लेकिन यूट्यूब इटसेल्फ सर्च इंजन कैटेगरी में दूसरे नंबर पे फॉल करता है बेस्ड ऑन इट्स नंबर ऑफ सर्चेज। तो यूट्यूब के ऊपर जितनी सर्चेज होती हैं, गूगल के बाद यूट्यूब इज़ बेसिकली द सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन इन टर्म्स ऑफ सर्चेज पर डे। सो यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 75,000 वीडियोस एक सेकंड में देखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, 75,000 वीडियोस आर वॉच्ड ऑन यूट्यूब पर सेकंड। ये आज के स्टैट्स हैं, मे बी ये इन फ्यूचर चेंज हो जाए, लेकिन इस वक्त यूट्यूब सेकंड बड़ा सर्च इंजन है। एक और कैटेगरी है हमारे पास इंफॉर्मेशन की, जिसमें लोग सवाल पूछना चाहते हैं बहुत सारे, और वो सवालों के जवाब भी ढूंढना चाहते हैं। सो आपके पास अक्सर ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो जाके कहाँ से बात करें, किससे पूछें। तो आप क्या करते हैं, एक और वेबसाइट है कोरा के नाम से। कोरा क्या करती है, कोरा में आप जाते हैं, इसमें सिर्फ सवाल और जवाब है। सब जिसको कुछ पता नहीं है वो जाके एक सवाल लिखता है, और बाकी कम्युनिटी जिनको वो पता है वो उसको जवाब देती है। इस सवाल जवाब की वेबसाइट के तहत वो एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, और ज़रूरी नहीं कि आपने जो सवाल सोचा है वो पहले आपको ही समझ आया। उस आपसे पहले हो सकता है कि 10, 15, 20 या कितने हज़ार लोगों ने वो सवाल पूछा होगा, सोचा होगा। उन्होंने जब कोरा पे लिख लिया तो आप गूगल में इसको सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन कोरा के अंदर भी जाके अगर आप अपने सवाल लिख दें तो आपको रिजल्ट्स में पता चल जाता है कि आप जैसे सवालात, आपके सवाल जैसे सवालात या उससे मिलते जुलते सवाल कितने लोगों ने पहले पूछे और उनके जवाब में लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन दी। सो इसी के तहत अगर हम बात करें तो रीजनल सर्च इंजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में गूगल चूँकि दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन चाइना में नहीं है। चाइना में लोग पसंद करते हैं बेदू। बेदू चाइनीज़ सर्च इंजन है जो कि सिर्फ चाइना में चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स चलता हर जगह पे है, लेकिन चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो बेदू एक लोकल सर्च इंजन है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट एक और सर्च इंजन है जिसका नाम इंटरनेट आर्काइव है। ये क्या करते हैं, ये वेबसाइट है जिसमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन की वो कोशिश कर रहे हैं कि आर्काइव बनाएं। आर्काइव का मतलब एक लाइब्रेरी की तरह एक कैटलॉग मेंटेन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट आज एक एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर वो डिलीट हो गई है और अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको इंटरनेट आर्काइव में अगर वो स्नैपशॉट उन्होंने लिया हुआ है उस वेबसाइट का, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ जाके ये करना है कि आप वो इंटरनेट आर्काइव पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट लिखेंगे, वो वेबसाइट सर्च करेंगे और वो आपको कैलेंडर दिखा देगा कि उसने वो वेबसाइट कितनी कितनी दफ़ा और किस किस दिन उसने इंडेक्स की थी। आप किसी भी स्नैपशॉट में फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल में दिसंबर या उससे नवंबर, मतलब जितना आपने पीछे जाना है, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको देखा और जब उन्होंने लास्ट टाइम देखा, वो आपको सारी वो डिटेल्स बताते हैं। और आप किसी भी दिन किसी भी मौके पर वो ओपन करके वो उस वक्त वो वेबसाइट कैसी लगती थी वो आप देख सकते हैं। मे बी आप बहुत सारी वेबसाइट जो अपडेट हो गई हैं उनका पुराना वर्जन देखना चाहते हैं कि वो कैसी दिखती थी, या वो डिलीट हो गई हैं, आप उनको देखना चाहते हैं वो कैसा था। आप इंटरनेट आर्काइव सर्च इंजन पे जाकर सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सो इसके अलावा एक और सर्च इंजन है
डक डक गो के नाम से। ये सर्च इंजन बेसिकली प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन है। बाकी सर्च इंजन क्या करते हैं, आपकी हैबिट्स ट्रैक करते हैं। उन्होंने पैसे बनाने हैं तो वो आपकी हैबिट्स ट्रैक करके आपको रेलिवेंट एड्स दिखाते हैं। डक डक गो ये कहते हैं कि हमने प्राइवेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। वो ये करते हैं कि वो आपको प्राइवेसी फर्स्ट ऑप्शन देते हैं कि आप कुछ भी करें, आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप ही जान सकते हैं। सो ये एक ओवरव्यू था कि कितने सर्च इंजन किस किस तरह से अवेलेबल हैं। लेकिन हम जो फोकस करते हैं वो हम सिर्फ गूगल के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि एसईओ जब हम बात करते हैं, जब क्लाइंट हमसे बात करते हैं, तो एसईओ इज़ मोस्टली ड्राइव टुवर्ड्स गूगल। लोग ज़्यादातर गूगल स्पेसिफिक एसईओ मांगते हैं। एसईओ हर सर्च इंजन पे हो सकती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सर्च इंजन के मुताबिक अपनी वेबसाइट या अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। वो किसी भी तरह से किसी भी सर्च इंजन पे हो सकती है। लेकिन सिर्फ हम जो मेनली काम करते हैं वो गूगल के अराउंड करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गूगल के लिए एसईओ कर लें तो बाकी भी एसईओ हो सकती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी कि सर्च इंजन कितनी टाइप्स की हैं और हम उसको किस किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादातर गूगल के अराउंड या बड़े सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग इस जैसे सर्च इंजन के अराउंड हम बात करें।